हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपके लिए एक नया टॉपिक है। ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है जो वेव मैकेनिक्स पे पूरी तरह डिपेंड करता है। यहाँ एक साइंटिस्ट जो श्रोडिंगर के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने डी ब्रॉगली कंसेप्ट को स्टार्ट करते हुए, उसको कंसीडर करते हुए एक इक्वेशन डेवलप की जो वेव मैकेनिक्स पर डिपेंड करती है। अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर, उन्होंने वेव मैकेनिक्स फंक्शन साई, पोटेंशियल एनर्जी V, टोटल एनर्जी E और वेवलेंथ लैम्डा, प्लांक कांस्टेंट H और मास m को कंसीडर करते हुए एक इक्वेशन को डेवलप किया जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के नाम से जानी जाती है। ये इक्वेशन दिस इक्वेशन कैन बी डेवलप्ड by the wave mechanics. This equation can be developed from the differential equation of the wave motion in one dimension. For example, along x axis, हम पहले x axis के along इसको डेवलप करेंगे, तब उसके बाद इसको थ्री डायमेंशनल अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, when it is along the x-axis, we can write the differential equation in the following way: del square psi upon del x square. That is the differential equation along x-axis. लिख सकते हैं हम along x-axis. ये हमारी इक्वेशन होगी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इजकल टू -4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। एंड नाउ फ्रॉम डी ब्रॉगली इक्वेशन we know lambda is equal to h upon mu। हम ये डी ब्रॉगली इक्वेशन में देखे थे, लैम्डा इज इक्वल टू एच एम अपॉन mu होता है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में हम यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास हो जाएगी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इजकल टू -4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा की वैल्यू जब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एच स्क्वायर एच या एच अपॉन एम यू का होल स्क्वायर साई, या आप लिख सकते हैं डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इजकल टू -4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर यू स्क्वायर साई। और हम यहाँ पर इस प्रकार से लिखते हैं डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस, हम ये वैल्यू ऊपर ले जाएंगे तो -4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू साई। और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इजकल टू 0। ये सब हमने एक साइड कर लिया इनटू यहाँ पर साई फंक्शन है, साई इजकल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 सपोज यहाँ पर हो जाती है। अब हम टोटल एनर्जी की बात करेंगे। टोटल एनर्जी हमारी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। द टोटल एनर्जी E ऑफ ए पार्टिकल, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, इज गिवन बाय, अगर हम देखें तो E इक्वल टू हो जाएगा काइनेटिक
एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर, और काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी हाफ एम बी स्क्वायर, ई इजकल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हमने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को हमने यहाँ पर ये वी कंसीडर किया है, तो ये हो जाएगा, और यहाँ पर वी को इधर ले आते हैं तो ए माइनस वी इजकल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। वी हमने यहाँ पर भी लिया है तो हम वी के स्थान पर इसको यू लिख सकते हैं, क्योंकि स्पीड हमने यू ली है, तो यहाँ पर हाफ एम यू स्क्वायर हो जाएगा। नाउ यू माइनस वी इजकल टू हाफ एम यू स्क्वायर। नाउ यहाँ से हम यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो और यू स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू ई माइनस वी अपॉन एम, ये हमारे पास आ जाएगा यू स्क्वायर की वैल्यू, और यू स्क्वायर की वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ यू स्क्वायर इन इक्वेशन, हमारे पास 2 है, तो सेकेंड इक्वेशन में हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। नाउ जब इक्वेशन 2 में हम यू स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी गेट यहाँ पर डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, यू की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है, एच यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2 ए माइनस वी अपॉन एम इजकल टू शाई इजकल टू 0, और यहाँ पर डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 पाई स्क्वायर एम, यहाँ पर एक एम कैंसिल हो जाएगा, अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इजकल टू 0। ये फॉर वन डायमेंशनल यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आई है, जब हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग वन डायमेंशनल इक्वेशन ये डेराइव कर रहे हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई है। नाउ extending the equation 3 to the three-dimensional x, y and z एक्सिस। जब यहाँ पर हम x, y, z एक्सिस के अलाउंग इसको एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पर ये डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इजकल टू 0 4। दिस इज ये इक्वेशन, दिस इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहलाती है। इस प्रकार से हम ये वेव इक्वेशन डराइव करते हैं, बट ये वेव इक्वेशन हाइड्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं। Wave equation and hydrogen atom. In the case of hydrogen atom, which is one electron system, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के पास होता है और वो एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन के अराउंड रोटेट करता है, अर्थात रिवॉल्व करता है। तो यहाँ पर एक यूनिट नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का है, वो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के अराउंड रोटेट करता है। तो यहाँ पर जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी
for the hydrogen atom containing one electron revolving around the one proton with 1 unit positive charge will be equal to माइनस ई स्क्वायर अपॉन आर। आर यहाँ पर उस एटम की रेडियस होगी, हाइड्रोजन की रेडियस हो जाएगी। तो नाउ यहाँ पर इक्वेशन फॉर विल बी, ये इक्वेशन फॉर जो हो जाएगी वो इस प्रकार से हो जाएगी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस ई स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू 0। ऑन सॉल्विंग, इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं फॉर ई, एनर्जी ई के लिए सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास ये हमें प्राप्त होता है 2 पाई स्क्वायर ई टू द पावर 4 एम अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। यहाँ पर ये हमको वैल्यू प्राप्त होती है इस प्रकार से, एनर्जी की वैल्यू। इस इक्वेशन को हम 5 नंबर दे सकते हैं। और नाउ वन मोर थिंग, दैट इक्वेशन फोर्थ में बी रिटन एज the equation 4 may be written as del square plus 8 pi square m upon h square e minus v into psi is equal to 0। इक्वेशन 6 ये हो जाएगी यहाँ पर, where delta is Laplacian operator and delta is equal to होता है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर। यहाँ पर ये होता है लाप्लासियन ऑपरेटर, यहाँ पर ये होता हमारा। और ये इक्वेशन फोर्थ, यहाँ पर ये 6 फोर्थ को हम इस 6 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हमारी थोड़ा सा इनिशियल फॉर्म में होगी। इस प्रकार से ये हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी, जिसको वेव मैकेनिक्स के आधार पर यहाँ पर डेवलप किया गया है, जो हमारी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इक्वल टू 0, और जिसको हम लाप्लासियन ऑपरेटर के रूप में यहाँ पर शॉर्ट में सिप के फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बात करें, हाइड्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में हम इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। और इससे हम एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो एनर्जी की वैल्यू ई इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर ई टू द पावर 4 एम अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर की ये वैल्यू आ जाती है। और इस तरीके से ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है। बट यहाँ पर अब सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन आता है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन इन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। I have seen that there is no physical significance of the wave function psi, जो हम यहाँ पर psi रिप्रेजेंट करते हैं, except that it shows the amplitude of the electron wave. Only it shows the amplitude of the electron wave. The value of psi square gives the
probability of finding the electrons of a given energy level E from place to place in the space around the nucleus. We can write this. Chi square gives the probability of finding the electrons of a given energy E from place to place in a given region around the nucleus. And in the other words, we can define in the form of orbital. It is possible to define or identify the region of space around the nucleus where the probability of finding the electrons are maximum, which is known as atomic orbital. तो यहाँ पर जो हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल होती है इस 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस where the probability of finding the electrons are maximum is called as atomic orbital, and that space where the probability shows to be more for electrons, that is by the psi square. So the psi square shows the probability of finding the electrons around the nucleus at a particular region. इस प्रकार से यहाँ पर ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पर आपने देखा कि श्रोडिंगर इक्वेशन हम पहले 1 डायमेंशनल एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस पहले डराइव किए, फिर उसके बाद उसको कंप्लीटली 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट किया है, अलोंग 3 एक्सिस उसको शिफ्ट किया है, उसको इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में उस एटॉमिक ऑर्बिटल को, उस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लिखते हैं, एनर्जी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और एक लाप्लासियन ऑपरेटर के रूप में भी इस श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखते हैं। एंड दैट विल बी द लास्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बेपेंसन साई। इस प्रकार से यहाँ पर अब ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।